क्यों? अरे मुन्ने, जरा जाके बच्चों को ट्यूशन से ले आओ। दुल्हन भाभी, वो मेरा पाँव सूज गया है। अच्छा, निगार के साथ सैर सपाटे करते हुए बाजार में तुम्हारा पैर ठीक था? मैंने एक काम कहा तो पाँव सूज गया? क्या हो गया तस्नीम तुम्हें? कहाँ चला वो बेचारा पैदल बाजार में? टैक्सी से गए थे हम लोग और मुश्किल से एक दुकान तक गया बेचारा मेरे से। बस भी करो। वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ बाजार में घूमते हुए इसका पैर ठीक था। मैंने कहा कि पिछली गली से बच्चों को ले आओ तो पाँव सूज गया। अच्छा दुल्हन भाभी, आप परेशान हो, मैं ले आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। जब घर के मर्द ऐसे निकम्मे और नाकारा हो ना, तो बहन भावजों को खुद सड़कें नापनी पड़ती हैं। ले आऊंगी मैं। दुल्हन भाभी, मैं ले आता हूँ। दुल्हन भाभी, हद करती है सारी। नोनी ना होती तो पता नहीं घर कैसे चलाती। एक दिन काम क्या बढ़ गया, शोर मचा के रख दिया। उठो बेटा, खाना खा लो। नोनी बेटा, सारा दिन हो गया तुम्हें, 2 निवाले से ही खाना तो पड़ेगा। नोनी उठो बेटा। नोनी, नोनी उठो बेटा। नोनी के अब्बा, नोनी, नोनी के अब्बा, नोनी क्या हुआ बेटा? नोनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, परेशान हो तुम? बस क्या बताऊं, गाड़ी बहुत प्रॉब्लम कर रही है। 40 की स्पीड से लेकर आ रहा हूं, अजाब करती है। तुम कहाँ जा रही हो? वो बच्चों को ट्यूशन से लेने जा रही हूँ। मतलब ये काम मुन्ने से कह देती। कहा था, फौरन ना का जूता मुंह पे मार दिया। कहने लगा कि पैर सूज रहा है उसका। देख रही हो तुम, ये काम है अपने मुन्ने के। उसके पाँव में चोट लगी है। अरे बस रहने दो, सब जानता हूं कितने बहाने करता है वो। ना कमाना है और ना ही घर का कोई काम करना है। पता है, बड़ा भाई है, रगड़ा दिए जाओ उसे। चलो मैं लेके आता हूं। आपकी कमर में फिर से दर्द हो रहा है ना? आप रहने दे, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं बैठो, मैं लेकर आता हूं। वैसे ये अम्मी के मुन्ने है कहां? देखता हूं। मुन्ने, मुन्ने, तौबा, कैसी हरफों की बनी है ये औरत। मियाँ घर आया नहीं और लगा दी चिंगारी इसने। आप देखो ना निगार, भाई भाई की बात है और सब समझेंगे पता नहीं मैंने क्या कह दिया। क्या हो गया तस्नीम तुम्हें? अबरार बड़ा भाई है, अगर कुछ कह देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत अच्छी हो, एक तुम ही हो जो ऐसे सोचती हो। तुम भी बहनों जैसी हो, मेरी भाभी थोड़ी हो। सच्ची, मैं भी अपनी अम्मी से यही कहती हूँ। निगार है ना, तो मुझे बहनों की कमी महसूस नहीं होती। तुम खुद दिल की अच्छी हो, इसीलिए तुम्हें सब अच्छे लगते हैं। कैसी औरत है ये, एक तरफ आग लगवाती है, दूसरी तरफ चाहती है कि हमारे मुंह से हर वक्त इसके लिए फूल झड़ते रहे। हाथ है मुन्ने, तुम्हारी गैर जिम्मेदारी और काम चोरी से आजीज आ चुका हूं मैं। चालाक औरत, समझती है जैसे मुझे पता नहीं कि इसके दिल में क्या है। कितनी सूजन हो गई है, तुम देख तो रहे हो। अभी आपकी हिमायत ने इसे बिल्कुल नकारा बना दिया। इसको सारे दिन में यही टाइम मिला था। और तो किधर टब में पैर डाल के बैठा हुआ है। थोड़ा शैम्पू भी डाल लेते भाई। बस भी करो तुम, हर वक्त डांटते रहते हो बेचारे को। क्या हो गया तुम्हें? क्या करे, वो तकलीफ में है। तो और क्या कहूं, तस्नीम को डॉक्टर ने मना किया है, एहतियात करने का बोला है, और वो बच्चे को ट्यूशन से लेने जा रही थी। और इनको देखो, यहां बैठे लखनवी नजाकत दिखा रहे। बेटा चला जाएगा, 10 मिनट सिकाई तो हो लेने दो ना, हमारा काम कर देगा। जी जी भाई साहब, मैं बस जा रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ,
अगर यही काम मेरे कहने से पहले खुद से कर लेते तो कोई मसला था क्या? यार बड़ी भाभी को क्यों परेशान करते हो? ऐसा मैं तो बस अच्छा बस, अब सफाइयां मत दो। अब देख क्या रहे हो? टाइम देखो, जाओ। जी बस। क्या आराम से जा रहा है। आराम से बेटा, आराम से। आराम से जाना मत दो। ख्याल से। क्या करते हो तुम? अच्छा छोड़ो उसे, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे और कचौरियां लेकर आया हूं। अच्छा और क्या, अब वो तस्नीम बेचारी यही 2-4 चीजें खा लेती है, वरना कुछ और खिलाओ तो उल्टी और ब्लड प्रेशर रहता है उसको। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि उसकी इतनी तबीयत खराब है। आओ देखते हैं उसे। हाँ हाँ आओ आओ, समोसे भी ठंडे हो रहे हैं, आ जाओ। मैं आ रही हूँ। अरे चलो ना। तो बुखार तो कम हो गया ना? उतर ही गया, लेकिन हमारे तो हाथ पांव फूल गए थे। तुम्हारे अब्बा तो डॉक्टर समद को क्लिनिक से बुला कर लाए और मैंने पानी के इतने छींटे मारे, उसको होश ही नहीं आ रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने? बस वही भूख, कमजोरी, बुखार की तेजी की वजह से खून में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। तभी, वरना हमारी नूनी तो बहुत हिम्मत वाली है। अरे बेटा, इतने तेज बुखार में तो हिम्मत वालों की भी हिम्मत टूट जाएगी। अल्लाह ने करम किया बस। सुनिए, आप ना जरा रूम में बच्चों के पास लेट जाएंगे, मैं तब तक किचन समेट लूं। वो काशिफ अभी सोया नहीं है ना, डर लगेगा तो जागता रहेगा। जा रहा हूं, अभी कुछ देर में नूनी के पास बैठूंगा। अब बैठने का क्या फायदा? जब जरूरत थी तो तुमने अपना सेल फोन तक अटेंड करने की जहमत नहीं की। मोबाइल गाड़ी में भूल गया था। बच्चे पार्क जाने की खुशी में इतने एक्साइटेड थे कि मैं मोबाइल उठाने ही भूल गया। तो बाद में उठा लिया होता, बाद में देख लिया होता। तौबा है, एक दिन बीवी बच्चों के साथ क्या चले गए? अब्बा का मूड ही बिगड़ गया। अब्बा, वो ना जब हम पार्क से बाहर आए ना तो इनका मोबाइल ऑफ था, चार्जिंग खत्म हो गई थी ना। अगर हमें पता होता तो हम तो उल्टे पैर ही वापस आ जाते। चलो, जो होना था हो गया, लेकिन अगर खुदा न करे हमें नूनी को अस्पताल ले जाना पड़ता तो हम क्या करते? अब अपना फोन खुला रखना। जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। रोज सोचता हूँ कि कार चार्जर ले लूंगा, लेकिन भूल जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मोबाइल बंद हो गया था। चार्ज होता तो मेरे बच्चों की जरा सी तफरीदी नोनी बेगम की बीमारी की वजह से गारत हो जाती। सुनिए, आप प्लीज बच्चों के पास जाइए, वरना काशिफ यहाँ आ जाएगा उठ के। जा रहा हूँ। देख रही हो सलमा, तुम्हारी बहू को कुछ देर के लिए शाह आलम का हमारे पास बैठना भी गवारा नहीं। अरे जाने दीजिए, शुक्र अदा कीजिए, हमें बर्दाश्त तो कर लेती है ना। औरों की बहुएं तो अपने शौहरों को लेकर अलग हो जाती हैं, और माँ बाप अपने बेटों की शक्लों को तरस जाते हैं। तुम भी कमाल हो। किसी की सुई चुभ जाए तो तुम उसे यही कहोगी कि शुक्र करो सर पर कुल्हाड़ी नहीं पड़ी, वरना तकलीफ ज्यादा होती। यही सच है, हमारे बहू बेटे इतने बुरे नहीं हैं। मेरी बच्ची का बुखार तो उतर गया, बिल्कुल ठंडी हो रही है। पप्पा जान, आप हमें
मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। अच्छा, तो फिर संडे को चलते हैं ना। पापा आप हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में जरूर आइएगा। अरे फहीम भाई कैसे आएंगे, वर्किंग डे है, बिजी होंगे वो। नहीं, मैं जरूर आऊंगा क्योंकि मुझे बच्चों के साथ जाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे वही में एक बात तो है, तुम बच्चों से और बच्चे तुमसे कितना प्यार करते हैं इस बात का अंदाजा तो हमें अच्छी तरह है। अगर ये दोनों बच्चे तुमसे 2 दिन ना मिले बाकी बहुत मिस करते हैं। अरे इनका तो खुद यही हाल है, 1 से 2 दिन नहीं होते कहने लगते हैं सोनू से मिलने चलो, निम्रा को देखने चलते हैं। बहुत मिस करते हैं बच्चों को। हाँ, अल्लाह ने हमें इस नेमत से महरूम जो रखा है तो दूसरों के बच्चों को प्यार करके अपना दिल बहला लेते हैं। नहीं बेटा, फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह निगार की भी गोद भर जाएगी। अरे नहीं, हमने तो उम्मीद छोड़ दी। मैंने तो अम्मी से कह दिया कि अब तो फरहान के बच्चों से हमारे घर का नाम आगे चलेगा। अरे फहीम भाई कैसी बात करते हैं, हमारे बच्चे भी आप ही के बच्चे हैं। ये सोना भी तो मेरे ही है। मैंने तो कई दफा कहा है इनसे हमें अडॉप्ट कर लेते हैं कोई बच्चा, लेकिन ये मानते ही नहीं। मुझे गैरों का बच्चा पालने का कोई शौक नहीं है। बच्चा किसका है, किस खानदान का है, कुछ पता नहीं। और तुम्हें 1000 बार कहा है कि ये जिक्र मत करो। भाई ये बात तो फहीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, या तो औलाद अपनी हो या फिर अपनों की। गैरों के बच्चों को तो सोने का निवाला खिलाकर भी बड़ा करो, रहते तो वो गैर ही हैं, है ना। अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ ना, बहुत अच्छे लोग हैं, ये रिश्ता हाथ से ना जाने दें। सबीना क्या अच्छे लोग हैं, क्या कमी है मेरी बेटी में? तो इस रिश्ते में क्या कमी है? लड़का बाहर से पढ़कर आया है, उसके बाप का अपना जाती बिजनेस है और खुद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, खूबसूरत है, खुश मिजाज है, और क्या चाहिए? और तलाक याफ्ता भी। अरे 3 महीने में हो गई थी, इतने महीने में तो मंगनियां टूट जाती हैं। ये मंगनी नहीं, तलाक है। आखिर कौन लोग हैं, क्यों हुई तलाक, हम तो कुछ नहीं जानते ना। आप क्या समझ रही हैं, मैं अपनी बहन के लिए ऐसे ही कोई रिश्ता ले आऊंगी? यही तो समझा रही हूँ बेटा कि वो तुम्हारी छोटी बहन है, कुछ तो ख्याल करो उसका। ख्याल है तो मैं इसलिए आपको फोर्स कर रही हूँ ना। आपको पता है कासिम की अम्मी चाह रही है कि वो अपनी भांजी का रिश्ता इससे करवा दें। अरे तो 100 बिस्मिल्लाह, हम लालची नहीं है, हमें अपनी बच्ची शरीफों में ब्याहनी है। शरीफ लोग हैं, वो तो लड़की ही झगड़ालू थी, सारा कसूर उस लड़की का था। भाई ये तो तुम कह रही हो ना, वो तो यही कहेंगे। और उम्र में भी तो देखो 15 साल का फर्क है। जब पैसा हो तो उम्र नहीं देखी जाती है, और लड़का स्मार्ट है। आप एक दफा बुला कर तो देखें। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों को जहेज की लालच भी नहीं है। अम्मी अगर अपिया इतना इसरार कर रही है तो आप एक बार मिल जरूर लीजिए। मेरा मतलब है कि आप अब्बा से बात कर लीजिए, हो सकता है कि कसूर लड़की का ही हो और वो लोग झूठ ना बोल रहे हो। वही तो मैं कह रही हूँ, बगैर मिले बगैर बुलाए आप एक दफा देख तो ले। आयशा लड़का बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ मैं। हाँ, नखरे तो ऐसे दिखा रही है जैसे अपनी हसीना बेटी को ट्रकों में भर के जहेज देना कोई मसला ही नहीं है। तुम्हारा दिमाग ठीक है जो इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही हो? क्या अच्छाई थी उस रिश्ते में? 1 भाई 5 बहनें, मुझे ही रहना ऐसे भेड़ों के छत्ते में। अरे खुदा की बंदी, बहनें रहती यहाँ, वो रहता ऑस्ट्रेलिया में, उसे कौन सा साथ रहना था? तो वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था, गया तो नहीं ना। तुम हो किस चक्कर में? ये तीसरा रिश्ता है जो मना कर रही हो तुम, क्या इरादे हैं? आप नहीं जानती हो? मैं जानती हूँ, मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी देवरानी बनने के ख्वाब देखना बंद करो, समझी तुम? मुन्ने के पास ना तो अकल है और ना ही अच्छी नौकरी। वैसे भी ये लोग मुन्ने की बीवी को मेरी तरह घर की नौकरानी बनाकर रखेंगे। तो आप इन्हें फेवर नहीं करेंगी? फिर वही बात। अरे भाई, मैं जो कर रही हूँ ये फेवर ही है, और वैसे भी मुन्ने में और मेरे अबरार में बहुत फर्क है।
हाँ मैं जानती हूँ, सिकंदर का दिल अब्रार भाई से बहुत अच्छा। बहुत फास्ट चल रही हो तुम तो। हाँ, पहले ही उसकी माँ और बहनों ने मुन्ना 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 कह कहकर उसे मुन्ना ही बना डाला, और तुम डायरेक्ट सिकंदर। मैंने तो तय कर लिया, जिस दिन मुन्ने की दुल्हन इस घर में आएगी ना, अपना किचन अलहदा करके बिल्कुल लाताल्लुकी कर लूंगी इन लोगों से। हाँ तो कर लीजिएगा, मैं रह लूंगी। फिर शुरू हो गई ना तुम्हारी बकवास, तुम नहीं सुधरोगी। बात सुनो महा, मुट्ठी भर तनख्वाह है मुन्ने की, जरा जरा सी चीजों को पूरी जिंदगी तरसती रहोगी, समझी तुम? संभल जाओ। बेवकूफ लड़की, सालन देखो। तस्नीम बाजी, आप कुछ भी कहें, शादी तो मैं सिकंदर से ही करूंगी।